हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में। आई वाज डिस्कसिंग विथ यू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Geometrical isomerism I have discussed with you the square planar complexes and I have discussed with you some of the octahedral complexes. So today I have taken some more complexes, octahedral complexes, and I will be discussing about them, that each complex how many geometrical isomers they can form. So first compound I have written in the board already. It is Ma3B3 type. It's a very important one and it has got two special names. सीज और ट्रांस के लिए दो स्पेशल नेम्स है. तो पहले हमने लिख लिया कि A जो लिगैंड है और B लिगैंड है, यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगैंड है. तो A3B3 मतलब देयर आर 3A एंड 3B. तो इनको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ऑपोजिट में जो आएंगे, आमने सामने जो आएंगे, उनके आपको 3 पेयर्स बनाने हैं. आपको जो है ऑपोजिट में जो है उनके 3 पेयर्स बनाने हैं. इस तरह से कितना पेयर पॉसिबल है वो जो है आपको फाइंड आउट करना है. जितना ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स पॉसिबल है उतना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा. तो पहले हम इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट्स. नंबर 1 विल बी A B एंड बचा क्या B B. नंबर 2 अगर आप A B ले लो, दूसरा A B और तीसरा भी A B. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट इन लिगैंड से पॉसिबल नहीं है. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2. सो आपको भी ऐसे ही करना है. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपाउंड हमारे पास है, उस कंपाउंड को लेकर के ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. एंड द कंपाउंड इज CONH3 all 3 Cl3. ये कंपाउंड है. तो जैसे हमने अरेंज कर लिया लिगैंड्स को, उसी तरह से हम यहाँ पे लिगैंड्स को रखेंगे. सेंट्रल मेटल आयन इज CO कोबाल्ट और ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है. तो पहला अरेंजमेंट है AA. तो A आप अगर एमोनिया को A मान लो और क्लोरीन को अगर आप B मान लो तो उस तरह से अरेंज करते जाओ. इट विल बी NH3 और इस साइड में NH3 AA. उसके बाद है ABBB NH3. B क्या है आपका Cl और Cl और Cl. एक तो ये स्ट्रक्चर है एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज जो आपका ये वाला अरेंजमेंट है. तो CO AB NH3 Cl NH3 Cl and NH3 Cl. Now see, in this structure the 3 ammonia जो लिगैंड है यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल, द 3 डोनर एटम्स ऑफ द जो कि नाइट्रोजन एटम है, ये 3 जो है ये ऑक्टाहेड्रन का जो मेरिडियन है वो मेरिडियन के अराउंड में है. NH3 NH3 NH3. नाउ मेरिडियन क्या है? मेरिडियन इज ए इमेजिनरी लाइन. जैसे हमारा अर्थ का भी एक मेरिडियन है. अगर नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक एक इमेजिनरी लाइन हम खींच दे, देन दैट विल बी द मेरिडियन ऑफ द अर्थ. इन द सेम मैनर ये जो है ऑक्टाहेड्रन का मेरिडियन है. ये आपका ऑक्टाहेड्रन है. अगर आप ऑक्टाहेड्रन का डायग्राम बनाओगे तो ऐसा होगा ऑक्टाहेड्रन का डायग्राम. सपोज एम लिख लेते हैं हम. ये है आपका ऑक्टाहेड्रन. ना ऑक्टाहेड्रन का ये जो मेरिडियन है जो कि 1 एपेक्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रन से ऑल द वे ऑन द ऑपोजिट साइड टू द अदर एपेक्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, इसी में जो है ये तीनों लिगैंड, एमोनिया के तीनों लिगैंड जो है इट इज प्रेजेंट देयर.
सो इसी को कहा जाता है मेरिडियनल और मार आइसोमर, जिसको ट्रांस माना जाता है। एंड दिस वन, इसमें देख लो ये जो 3 क्लोरीन एटम है जो कि ट्रायो ऑफ द डोनर एटम यू कैन से, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इन द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल फेस। ये जो ऑक्टाहेड्रन है, इसका ये जो एक ऑक्टाहेड्रन का ये जो एक ट्रायंगुलर फेस है, इसके 3 कॉर्नर में है, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर इसमें है, इसलिए इसको कहा जाता है फेसियल और फेस आइसोमर। And this is considered as the cis. So this is very important. ये जो MA3B3 टाइप का है, फेस और मार आइसोमर, ये कई बार पूछा जाता है। सो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग that is MAAB4. MAAB4 में you can see that AA is a symmetrical didentate ligand. Now symmetrical didentate ligand ये है, जैसे कि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन इज अ सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड। इसमें 2 नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर्स है, साइमल्टेनियसली विद द 2 लोन पेयर्स ऑन 2 नाइट्रोजन एटम्स, इथिलीन डायमीन molecule can form 2 coordinate covalent bond with the central metal atom or ion. That's why it is called a symmetrical didentate. Symmetrical क्यों? Because if you pass a plane through the middle, then it will be divided into 2 equal halves. And that's why it is called a symmetrical didentate ligand. तो our complex is MAAB4. तो MAAB4 में ये सपोज अपने स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बना लिया, सपोज A ये आपने रख दिया, B। अब देखो कॉर्नर में जो एक दूसरे के सामने सामने है, ऑपोजिट में है, दे आर AB, लिख लेते हैं हम AB एंड BB। अगर आप ये जो है AB को यहां नहीं करके जो AA है उसको अगर आप यहां पे डाल दो A और ये B कर दो चारों, तो भी आप देखो AB BB, तो देर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट, तो इट डज नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो GI यहाँ पे क्या होगा? नो GI, it will not exhibit geometrical isomerism. Then we are taking third compound. Third compound is MAAB3C. B3C. So see, there is one symmetrical didentate ligand and 4 monodentate ligands. उनमें से B जो एक टाइप का लिगैंड है वो 3 है, C एक टाइप का लिगैंड है वो 1 है। तो हम पहले लिख लेते हैं AA, B 3 है और एक C है। अब देखो आप AA, जैसे कि हमने बोला कि 6 लिगैंड है, तो आपको जो है 6 लिगैंड में से 3-3 का पेयर आपने बनाना है। अब 3-3 का पेयर में आप AA को नहीं ले सकते हो, दे शुड बी ऑपोजिट टू वन अनदर। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड AA एक ही साइड में रहेगा, एक दूसरे का ऑपोजिट में नहीं हो सकता। दैट इज वाई आपको ये AA को साथ में लेकर के कोई पेयर आप नहीं बना सकते। सो फर्स्ट पेयर जो बन सकते हैं वो है A के साथ B को ले लेते हैं AB, दूसरा A के साथ भी B को ले लेते हैं AB, और रह जाएगा क्या? AB ये रह जाएगा BC। एक और अरेंजमेंट हो सकता है, अगर हमने A के साथ C को ले लिया,
ए के साथ हमने अगर सी को ले लिया, उसके बाद आएगा आपका बी के साथ सी, सॉरी ए के साथ सी, ए के साथ बी, और तीसरा आएगा बी बी। तो ये दो अरेंजमेंट पॉसिबल है इसका, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मिल सकते हैं आपको, इसके अलावा कोई और नहीं, बिकॉज सी एक ही है। तो ए बी बी सी, और दूसरा हमने ले लिया ए के साथ सी, ए के साथ बी, और आपका बी भी रह गया। सो जी आई विल बी 2। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही बना दो आप जैसे लिखा है आपने, एम ए बी बी सी, और दिस इज द सेकेंड वन, ए सी ए बी बी बी। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कॉम्प्लेक्स का हो सकता है। तो वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ। फोर्थ में है एम ए होल टू B2। इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, हर एक का एग्जाम्पल नहीं मिल सकते हैं। CO द टाइप कैन बी डिफरेंट, तो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर। तो CO Cl2 En होल 2, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे En जो है इथिलीन डायमीन है, जिसको इथेन 1,2 डायमीन कहा जा सकता है। दैट इज द सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, एंड क्लोरीन आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, जो कि आप यहाँ पे B समझ सकते हो। तो इसका दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, वो है, देखो हम लिख लेते हैं पहले, A 2 है और B। अब A जो कि सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, जब वो 2 है तो A के अपोजिट A हो सकता है। तो ये आपका एक पेयर बनेगा AA BB, दैट इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट। और दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा, दैट विल बी AA, और इनको एक्सचेंज कर लो, AB ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना दो, इसी को ही ले लेते हैं CO, ये सपोज आपका A है, ये आपका B है। तो पहला AA, दैट मीन्स ये आपका इसको तो शॉर्टली हम EN लिख देते हैं, इतना बड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको EN लिख देते हैं, EN। एक ही है आपका Cl और Cl। तो ये कौन सा हो गया, ABN, तो ये हो गया AA BB, नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2, नंबर 2 में है AA AB, तो ये हम EN कर देते हैं Cl। सो अगर आप देखो अरेंजमेंट AA AB, तो देखो ये N है और ये क्या है, N है, तो ये हो गया AA। AB कहाँ हुआ, ये Cl B है, ये आपका N है, AB Cl B है, ये आपका N है A, तो AB। तो ये है आपका ट्रांस आइसोमर, बिकॉज Cl दो अपोजिट साइड में है और Cl यहाँ पे सेम साइड में है, दिस विल बी द सीज आइसोमर। सो दिस वाज दिस कॉम्प्लेक्स। नंबर 4 के बाद वी आर कमिंग टू
नंबर 5 में है MAA होल 3। MAA होल 3, इसमें जो है कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, बिकॉज AA को चाहे आप कैसे भी ट्विस्ट कर लो, इंटरचेंज कर लो, पोजीशन विल रिमेन द सेम, सो इट विल नॉट एग्जिबिट एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो यू विल राइट GI नहीं है, नो GI। देन नंबर 6 MAA B2 C2, दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखो AA है, 2B है और 2C है, तो AA एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, बिकॉज AA एक ही साइड में होगा, ठीक है, बिकॉज AA अगर 2 होता तो हम A के ऑपोजिट A के ऑपोजिट इस तरह से हम ले सकते थे, पर यहाँ पे आपका AA एक ही डाइडेंटेड सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड एक है, तो दिस कैन नॉट बी ए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ये तो मैंने लिख लिया कि एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड AA है, 2B है, 2C है, दे आर मोनोडेंटेड। तो अभी हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन इनका नंबर 1 है AB CC, नंबर 2 है AC BB, एंड नंबर 3 है से AC B के साथ अगर हमने C ले लिया BC, और क्या रह गया AB। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है। तो हाउ मेनी GIs आर देयर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 3। तो अकॉर्डिंगली इनका स्ट्रक्चर बना दो आप। MAA एक साइड में हम रख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है आपका A के ऑपोजिट B, A के ऑपोजिट B, C के ऑपोजिट C। दूसरा आपका कॉम्बिनेशन है ये AC, तो A के ऑपोजिट C, A तो एक साइड में हमें रखना ही है, A के ऑपोजिट C, A के ऑपोजिट C, B के ऑपोजिट B। और ये थर्ड है जिसमें है AA, पहले आप लिख लो AA। अब A के ऑपोजिट C, A के ऑपोजिट B और B के ऑपोजिट C। So these are the structures of the 3 geometrical isomers of this complex. Now it is the last one, that is MAB whole 3. MAB होल 3, जिसका एक एग्जाम्पल हमें मिल गया है, वो है CrGLY होल 3। ये एक कॉम्प्लेक्स। अब GLY क्या है? इट स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिनेट आयन। दिस इज ग्लाइसिन, इट इज ए अमीनो एसिड। इस फॉर्मूला इज amino group will be there CH2 and COOH. अगर ये H प्लस आयन लूज कर देता है देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइसिनेट आयन। सो यहाँ पे 2 आपका डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। सो साइमल्टेनियसली इट कैन मेक 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। वन एटम इज द नाइट्रोजन एटम, वन एटम इज द ऑक्सीजन एटम। तो अगर आप AB में इसमें A नाइट्रोजन को मान लो, सपोज नाइट्रोजन को आपने A मान लिया और ऑक्सीजन को आपने B मान लिया, तो जिस तरह से आप यहाँ पे अरेंज करोगे उसी तरह से आप स्ट्रक्चर बना लोगे। तो AB 3 है,
भी एक आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए बी ए बी ए बी। अगर एक होता तो मुश्किल था, लेकिन 3 ए बी है तो आप इस तरह से एलिमेंट बना सकते हो। नाउ ये नंबर 1 है, नंबर 2 कॉम्बिनेशन ये है, ए बी हो गया, और ये दोनों को चेंज कर दो, ए कर दो, बी बी कर दो, तो जी आई आपका 2 हो सकते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। सेंटर में लिखेंगे क्रोमियम, इट इज द सेंट्रल मेटल आयन, और जो है स्ट्रक्चर में ये आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां से करो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों को जोड़ो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या बना, कौन सा बना? आपने N को A माना था, ऑक्सीजन को B माना था, फर्स्ट बना कि सेकेंड बना? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये आपका फर्स्ट वाला बन गया। अब हम सेकेंड वाला बनाते हैं। और ये दोनों को जोड़ना है अपने NH2 CH2 O। तो देखो सेकेंड कॉम्बिनेशन बना कि नहीं? ए बी ए बी बी, ए आपका नाइट्रोजन एटम है, बी आपका ऑक्सीजन एटम है, तो ए बी ए बी बी बना है कि नहीं? ये आपका N और O, ए बी ए एन एन ए हो गया, बी बी ओ ये हो गया। सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स। सो today's video up till here only. Next video, in the next video I will take the optical isomerism and I'll be discussing optical isomerism with you. So thank you for watching.